मैं संजय बिसेन, खेल प्रभारी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 रायपुर। आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब, कहां और कैसे शुरू हुआ। आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। पहले ही मैच में 3 गोल, ओलंपिक में 35 गोल, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 400 गोल, सभी मैचों में किए गए 1000 गोलों से ज़्यादा का आंकड़ा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहलाने के लिए काफ़ी है। और अगर अभी भी उनके खेल को लेकर कोई शक है तो मैं उनके करियर की कुछ घटनाएं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिससे ये आपको पता चल जाएगा कि ध्यानचंद की तरह हॉकी का खिलाड़ी न कभी हुआ है और शायद न कभी होगा। गेंद इस तरह से उनकी हॉकी स्टिक से चिपकी रहती जैसे उनकी स्टिक में चुंबक लगा हो, और उनके साथ खेल रहे खिलाड़ियों को शक होता था कि वे कोई स्पेशल हॉकी स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक कि एक बार हॉलैंड में खेलते समय उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने के शक की वजह से स्टिक को भी तोड़कर देखा गया था। ध्यानचंद ने अपने अद्भुत खेल से जर्मनी के तानाशाह हिटलर से लेकर महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन तक को अपने खेल का दीवाना बना दिया। बात है 4 अगस्त 1936 को खेले गए ओलंपिक की, जिसमें भारत और जर्मनी आमने सामने थे। मैच जर्मनी में खेला जा रहा था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। जर्मनी के तानाशाह हिटलर भी अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे। मैच शुरू हुआ और पहले हाफ तक मुकाबला बहुत कड़ा रहा। हालांकि भारत ने 1-0 से बढ़त बना ली थी। उसके बाद सेकेंड हाफ के खेल के पहले जो हुआ वह काफ़ी चौंकाने वाला था। लोग कहते हैं कि जर्मनी के विशेषज्ञों ने मैदान को ज़रूरत से ज़्यादा गीला कर दिया ताकि सस्ते जूते पहने हुए भारतीय खिलाड़ियों को दौड़ने और गोल करने में परेशानी हो और वो मैच हार जाएं। लेकिन गीले मैदान को देखकर मेजर ध्यानचंद ने अपने जूते निकाल फेंके, जिससे वह अच्छी तरह दौड़ सकते थे। उसके बाद उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर एक के बाद एक 7 गोल दागे और मुकाबला अपने नाम कर लिया। अपनी टीम की शर्मनाक हार से बौखलाकर मैच बीच में ही छोड़कर चले गए। अगले दिन ध्यानचंद के अद्भुत खेल को देखते हुए हिटलर ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया और उन्हें पूरी तरह ऊपर से नीचे तक देखा। उस समय ध्यानचंद ने जूते फटे हुए पहन रखे थे। हिटलर ने उनके फटे हुए जूतों की तरफ इशारा करते हुए अच्छी नौकरी की लालच दी और जर्मनी की टीम से खेलने का ऑफर दिया। लेकिन इस भारत के सच्चे देशभक्त ने हमेशा भारत के लिए ही खेलना सबसे बड़ा गौरव समझा और जर्मनी के उस जिद्दी तानाशाह हिटलर को तुरंत मना करके वापस आ गए। भारत के अलावा भी दुनिया के महान दिग्गजों ने ध्यानचंद की प्रतिभा का लोहा माना है। क्रिकेट के महानायक सर डॉन ब्रैडमैन ने ध्यानचंद के सम्मान में कहा कि वे क्रिकेट के रनों की भांति गोल बनाते हैं। दोस्तों, अब आप भी जान गए होंगे कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। चलिए अब शुरू से ध्यानचंद के बारे में जानते हैं। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसे बाद में इलाहाबाद और वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। उनके पिता सेना में सिपाही थे। बचपन में ध्यानचंद की हॉकी खेल में कोई विशेष रुचि नहीं थी। हाँ, उन्हें कुश्ती पसंद था। उन्होंने पास के ही एक साधारण से स्कूल से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद 1922 में 16 साल की उम्र में सेना में भर्ती हो गए। सेना में भर्ती होने के बाद उनकी रुचि हॉकी में बढ़ने लगी और उसके साथ के मेजर तिवारी ने उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उनमें जैसे हॉकी का जुनून सा हो गया और वह अपनी ड्यूटी के बाद चांदनी रातों में भी चंद्रमा की रोशनी में भी हॉकी की प्रैक्टिस करने लगे। दोस्तों, बता दूं कि उनका नाम अभी तक ध्यान सिंह था, लेकिन चांदनी रात में प्रैक्टिस करते हुए देख
उनके साथी सिपाहियों ने उनके नाम के बीच में चंद्र लगा दिया और वह चंद्र धीरे धीरे बदलकर चंद हो गया। तो ऐसे ध्यानचंद बन गए। उन्होंने अपने जुनून और प्रैक्टिस के बल पर स्वयं को हॉकी का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना लिया और सेना की तरफ से खेलते हुए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते चले गए, जिससे सेना में उनकी लगातार पदोन्नति होती गई और वो एक सिपाही से मेजर बन गए। 1926 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उतारा गया, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला था। 1927 में लंदन फोक स्टॉक फेस्टिवल में 72 में से 36 गोल किए। 1928 में नीदरलैंड के समर ओलंपिक में खेलते हुए उन्होंने 3 में से 2 गोल दागे। भारत ने यह मैच 3-0 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 1932 में लॉस एंजलिस समर ओलंपिक में तो हद ही हो गई। भारत ने अमेरिकी टीम का 24-1 से धूल चटाकर गोल्ड मेडल जीता। इस साल ध्यानचंद ने 338 में से 133 गोल अकेले किए और 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय ओलंपिक टीम के सदस्य रहे। 1948 तक 42 साल की उम्र तक उन्होंने अपना योगदान दिया। वह रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद भी सेना में होने वाले मैचों में वे अपना योगदान देते रहे। मेजर ध्यानचंद को 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी को एक नई पहचान दी और पूरी दुनिया में एक ऐसी छाप छोड़ी कि वह अब शायद किसी और खिलाड़ी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। उनके जन्म दिवस यानी 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद 3 दिसंबर 1979 को दुनिया को अलविदा कह गए। आज भी हॉकी प्रेमी उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। मुझे सुनने और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।